नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड 008 पावर्ड बाय स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, लर्निंग पे अर्निंग के जो एपिसोड्स चल रहे थे, सक्सेसफुल 7 एपिसोड्स के बाद आज ये नंबर 8 एपिसोड है। और ये आप जानते हो कि 7th एपिसोड के बाद कुछ दिन गैप हो गया था, क्योंकि उस टाइम हम कुछ और डिटेल्स के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि आप लोग में से बहुत क्वेरीज एंड डाउट्स आ रहे थे। तो वो डाउट क्लियर करने के मैं बहुत पैटर्न स्ट्रेटेजी के ऊपर या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ उसमें वीडियोस डाले हैं चैनल पे। तो उस चीज़ों के साथ साथ चलते चलते तो मुझे और भी फ्रेंड्स तो मुझे व्हाट्सएप या पर्सनल में जो क्वेरीज भेजे हैं, जो फिर से ये एपिसोड को कंटिन्यू करने के लिए बोले थे। लगभग एक डेढ़ हफ्ता हो गया, तो टाइम नहीं मिल रहा था। उस हिसाब से आज टाइम मिला है, तो आज लर्निंग पे अर्निंग के एपिसोड के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन लेके आज का ये एपिसोड है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके ब्रेड एंड बटर के साथ जुड़े हुए हैं। ये मार्केट में काम करना है, सीरियसली काम करना है, सीख के काम करना है। उल्टा सीधा ऐसे कुछ होगा नहीं इन फ्यूचर। आप ये लिख लो मेरे हिसाब से, मेरे साइड से, कि ये होगा नहीं आपको। अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो इस चीज़ को, मार्केट में हार्ड वर्क नहीं करते हो, तो आप पैसा गवाओगे, पैसा कभी नहीं अर्न कर पाओगे। इतना सिंपल है नहीं मार्केट। ये कैजुअल लोगों के लिए मार्केट है नहीं। प्लीज़ चीज़ों को समझो। जो जो नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हो, वो नॉलेज को गेन करो। आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कितने प्रोग्रेस कर रहा है, तो सब लोग कर सकते हो। उस चीज़ के साथ संपर्क, आपका रिश्ता बनाए रखो। ऐसा नहीं कि 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन स्टॉप लॉस हो गया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चीज़ों को समझो। देखिए, ये हर एक चीज़ में जो यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो प्रीमियम से प्रीमियम नॉलेज है दोस्तों। ये आप लास्ट 2 दिन पहले, इस हफ्ते को तो शायद ये वीडियो कम आया। देखो, ये 6 डेज़ पहले का एक वीडियो था, लगभग लास्ट वीक का संडे या सैटरडे था। और ये 2 डेज़ पहले का एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और कैडिला का एक वीडियो है। ये वीडियो लगभग जो 600 फ्रेंड्स है मेरे, वो देखे हैं। तो कैडिला में क्या बोला था मैं, जो लेवल पे बोला था, उस लेवल के ऊपर 500 का टारगेट दिया था मैंने वो वीडियो में। तो वो 500 टारगेट अचीव करके आज 517 पे जाके मार्केट क्लोज दिया कैडिला का। तो ये चीज़ आप देखो, 2 दिन में, ये 2 डेज एगो का वीडियो है, 2 दिन में 10%। आप कैलकुलेट करो, ये वीडियो को देखो फिर से, कहाँ पे वो पॉइंट था और वहाँ से 570 तक 10% होता है दोस्तों। 10% बैंक्स में अभी जो इंटरेस्ट रेट है 5% और मोर देन 5% इन 1 ईयर, जहाँ पे आपको मिल रहा है 10% इन 2 डेज। तो क्या ये इतना आसान है कि सब लोग आएंगे और पैसा छाप के चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को समझो। जो यहाँ पे जो चीज़ है, आप तो यूट्यूब छोड़ो, पेड क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। तो इस चीज़ के साथ जुड़े रहो। चीज़ों को समझो, स्ट्रेटजी को समझो, जो नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हो वो समझो। सब इम्पोर्टेंट नॉलेज है, प्रीमियम नॉलेज है। वो अगर आप समझते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपका पैसा बनता है। ओ, और एक चीज़ भूल गए, ये टाटा कंज्यूमर का जो था, इसके साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी, वो जैसे मैं कहा था, वो नीचे थोड़ा रिट्रेस किया 2 दिन से, आज फिर जाके ऊपर में ब्रेकआउट दिया। चार्ट पे जाके अब देख लो, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वाला जो आज का सीरीज़ है, ये सीरीज़ मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा देखो वीडियो। एक्चुअली कोई भी वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। वो ऊपर ऊपर सी बातें सुन के चले जाओगे, उस नेक्स्ट दिन मार्केट में काम करोगे, लॉस ही होगा। ये तो आप समझते हो। अगर आपसे नहीं समझते हो, उसमें कौन क्या कर सकता है। तो चीज़ वही है कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेटेजी, जैसे एक ऐसे आप ऐसे ब्रेकआउट ढूंढते हैं, ऐसे ब्रेकआउट ढूंढते हैं, या फिर डब्लू का ब्रेकआउट ढूंढते हैं, या फिर एन का ब्रेकआउट ढूंढते हैं, दो का ब्रेकआउट ढूंढते हैं। कुछ भी हो, कैमरिला हो, आपका रेलवे हो, गोरिल्ला हो, कुछ भी हो, जो भी हो, हम सब
लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं। साइडवेज मार्केट में कोई काम नहीं करता, साइडवेज मार्केट में सिर्फ स्विंग के लिए हो सकता है। लेकिन आप लोग जो इंट्राडे करते हो या फिर पोजिशनल करते हो, सब लोग ब्रेकआउट पे करते हैं। हम भी ब्रेकआउट पे करते हैं, और ब्रेकआउट इतना इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकआउट पे काम करना सबसे फ़ायदेमंद होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेकआउट आप पहचानते नहीं हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जानते नहीं हो, या फिर थोड़ा बहुत जाना, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसकी अंदर की बात को समझने की कोशिश नहीं किया कभी भी। जो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वीडियो है, उस वीडियो को देखा लेकिन वो दिमाग में नहीं रहा आपको। तो ये होता है दिक्कत। ये दिक्कत होने से आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो डाउट्स भेज रहे हो, इसलिए मैं इस चीज़ को ये अभी ब्रेकआउट के ऊपर एक लर्निंग पे अर्निंग का एपिसोड बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, लर्निंग अगर नहीं होगा तो अर्निंग कहाँ से होगी ना। ये तो सिंपल सी बात है। लर्निंग सब कुछ है। आप अगर आईएएस हो, आईपीएस हो, तो आपके लर्निंग की वजह से उस हिसाब से आपका सैलरी होता है। तो अगर आप ग्रुप डी में काम कर रहे हो तो वो भी आपका लर्निंग की वजह से हो रहा है। तो डिफरेंस को समझो। ग्रुप डी का सैलरी थोड़ी ना आईएएस के साथ सेम होगा। उसका दिमाग और इसका दिमाग तो सेम नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, है ना। ये दुनिया में दिमाग की सबसे कीमत ज़्यादा होता है, लर्निंग की ज़्यादा कीमत है। जैसे एक अगर सिनेमा करेगा या ऐड करेगा, विराट कोहली अगर ऐड करेगा कोई, उसका जो कीमत होगा, वैल्यू होगा। आप और मैं अगर ऐड करेंगे, हालांकि मुझे तो कोई लेगा नहीं, आपको भी ले सकता है, लेकिन छोड़ो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या उनकी वैल्यूएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका जो क्वालिटी है, उसके क्वालिटी के हिसाब से उसका वैल्यू है। मेरा क्वालिटी के हिसाब से मेरा वैल्यू होगा ना। तो दिमाग वो वहाँ पे चलाओ दोस्तों। लर्निंग ही डिफरेंस करता है दुनिया में। ब्रेन ही सब कुछ डिसाइड करता है, ब्रेन ही डिफरेंशिएट करता है। ब्रेन के अलावा कुछ नहीं है। मार्केट में एनालिसिस भी ब्रेन करते हैं, और एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट भी आप ले जाते हो। अगर आपके पास वो ब्रेन नहीं है, आपके पास वो एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। इतना सिंपल है दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो क्लास में फास्ट आते हैं उसके पास वो ब्रेन है, जो लास्ट आते हैं उसके पास वो ब्रेन नहीं है। चीज़ों को समझो। सब लोग स्कूल गए हो, हम भी गए हैं, आप भी गए हो, तो चीज़ तो वही है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में आप आओगे और पैसा छाप के निकल जाओगे? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब लोग पैसा गंवाने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। पैसा गंवाने के लिए वो आ रहा है जो कैजुअली ले रहा है, जो शॉर्टकट समझ रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं करता, जो सीखता नहीं, ढीठ है। तो आशा करते हैं आप लोग ऐसे नहीं हो। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। एज फार एज आई कैन सी, हमें जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिलते हैं, हमें जो डाउट्स क्लियरिंग, या फिर दोस्तों जो लोग पर्सनली मुझसे कमेंट करते हो या फिर कांटेक्ट करते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है। और आप लोगों की दुआ से तो ये चैनल आगे बढ़ रहा है। मैं भी आपके मतलब बहुत आभारी हूँ। आपके दुआ ऐसे ही हमारे चैनल के साथ रहे, और आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। और जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करो दोस्तों। तो इस लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड के एक ख़ास चीज़ है ब्रेकआउट के ऊपर, जो हम समझने वाले हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट ऐसे अगर ऊपर की तरफ चले हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, नीचे की तरफ चले तो ब्रेक डाउन कहते हैं। ये टेक्निकल की भाषा है। हालांकि आप दोनों को ब्रेकआउट भी कह सकते हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, छोड़ो उस चीज़ को। तो ब्रेकआउट होने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करके तो ऐसे जाएगा ना। सॉरी, ये पेन मेरा डिस्टर्ब हो गया। ब्रेक करके तो वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएगा, है ना। तो ब्रेक का मतलब ही वही होता है। अगर वो ब्रेक करके ऐसे ब्रेक करके रुक रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसका क्या ब्रेकआउट? उसको ऐसे चलना है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। देखिए मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग करके करके चलता है, लेकिन जाता तो ऊपर ही है ना। वो अगर नहीं जाना चाहता तो ऐसे करके नीचे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट को पहचानना है, क्योंकि हमेशा आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी मिलेगा, और उसके साथ आपका पैसा भी जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और वो चीज़ के लिए शानदार इंडियन भाषा में
हम लोग जैसे इंडियन देसी तरीका ढूंढते हैं, तो देसी तरीका इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे ब्रेकआउट को समझते हैं। और ये तो जानते हो कि स्टॉक डीएनए के चैनल पे जो प्रीमियम नॉलेज शेयर होता है वो कहीं पे भी नहीं होता है दोस्तों। और इसी के साथ हम हमारा एक और भी चीज़ है, आप जानते हो फर्स्ट वीडियो लाइफ इज़ मार्केट में यही चीज़ का जिक्र मैंने किया था और हर एक वीडियो में करता हूँ। लाइव के साथ जुड़ोगे मार्केट को तो ही आपका नॉलेज गेनिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फास्ट देखो दोस्तों, ब्रेकआउट का एक इमेज, स्पेशल इमेज हम आप लोगों को दिखाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। ये देखो रिलायंस का चार्ट, जो देखो दोस्तों ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, जो ब्रेकआउट दिया था उसी दिन, या हाँ उसी दिन मैं एक वीडियो बना था रिलायंस के ऊपर, इसी दिन। तो इस दिन में मैं कहा था कि ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा रेंज ब्रेकआउट इन्होंने दिया है। तो अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो उसको ऐसे ऐसे चलना है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है हालांकि, लेकिन चलना तो है ही। तो अगर वो नहीं चल रहा है तो वो ब्रेकआउट नहीं है। तो उसके बाद देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 दिन करके ये रेंज को काट नहीं पाया, उसके बाद धरम नीचे। और ये आप जानते हो लगभग 3 4 महीने से मैं रिलायंस के ऊपर बोल रहा हूँ कि रिलायंस में गोरिल्ला बन रहा है, गोरिल्ला बन रहा है, गोरिल्ला बन रहा है। तो अभी देखो गोरिल्ला ही बन रहा है। वो यहाँ पे वन डे का करेक्शन कर रहा है, तो इसका हर हाल में ब्रेकआउट नहीं हो सकता, कुछ एक्सीडेंटल केस को छोड़ के। तो अभी भी देखो आपको गोरिल्ला ही दिख रहा है यहाँ पे। तो गोरिल्ला स्ट्रेटेजी इतना ही दमदार है ना। तो देखो दोस्तों, ये रिलायंस का अगर ब्रेकआउट होता तो इसको चलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चला। तो इसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं, ये यूट्यूब में कमेंट में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इसके प्रीवियसली देखो, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है कि नहीं। इतना मतलब बड़ा मारूबुजू कैंडल RSI 60 के ऊपर, वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये तो ब्रेकआउट ज़बरदस्त था, लेकिन ये चला क्यों नहीं। ये देखो ऐसे 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 बहुत नौटंकी करके नीचे ही आ गया। तो इस लेवल पे अगर आप बाई करके बैठे हो, या फिर इसके ऊपर देखो, यहाँ पे मौका भी दिया, इसके ऊपर भी आपको मौका दिया थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री लेने की, लेकिन कैसे फंसा है आपको, है ना, अभी तक फंसे हो इसमें। तो यही होता है, ब्रेकआउट अगर फॉल्स हो जाता है तो आप पहले से इसको पहचान नहीं सकते, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इंडिकेशंस है, उस चीज़ को देख के आपको तुरंत एग्जिट लेना है, ठीक है। लास्ट चार्ट में हम दिखाएंगे कैसे ब्रेकआउट होता है, वो मज़ेदार चार्ट, वेट करो थोड़ा सा। अभी ये प्रीवियर का चार्ट है। पीवीआर में देखो एक एक ऐसा रेजिस्टेंस था, ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे आया, फिर नीचे, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस पे आया। देखो कैसे क्रॉस किया, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, लेकिन देखो गया नहीं। अगर आप यहाँ पे लेते हो फिर भी, जैसे कि यह टेक्निकल की भाषा में यहाँ पे ब्रेकआउट इसका है, तो यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है। और उसके देखो नेक्स्ट डे से ही वो नौटंकी करना स्टार्ट कर दिया और नीचे आ गया, नीचे आते आते ऐसे ऐसे कर गया। तो उस सिचुएशन में आपको एसएल के हिसाब से आपको निकलना तो है ही। उसके पहले भी अगर आपको मतलब वो क्या है, रिट्रेसमेंट अगर सही तरीके से उसमें नहीं हो रहा है, उसके नीचे जा रहा है। देखो रिट्रेसमेंट का भी एक लेवल होता है, वो अगर सपोज़ लेवल ए तक उसको आना है, लेवल बी तक आना है, सी तक आना है, तो सी को पार करे तो उसका रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, वो करेक्शन में जा रहा है ना। रिट्रेसमेंट का ऐसे ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है, वो भी एक वीडियो है इस चैनल पे, देख लेना जो अभी तक नहीं देखे। तो ये 3 रिट्रेसमेंट के लेवल को अगर आप क्रॉस कर रहे हो कोई भी टाइम फ्रेम में, तो इसके बाद आपका रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है तो करेक्शन हो रहा है, क्लियर एकदम। तो यहाँ पे भी देखो ये एकदम से आपका स्टॉप लॉस खा गया। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खा गया तो क्या कर सकते, ये ऐसा फॉल्स करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपको इसका नौटंकी देख के पता करना है, इसको सेंस करना है, एक मार्केट का सेंस है, ठीक है। तो ये सेंस, क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी आ चुका था, तो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा, सेकंड टाइम में तो जाना चाहिए था, एटलीस्ट थर्ड टाइम में भी जाना चाहिए था। थर्ड टाइम देखो फिर से जाने की कोशिश की यहाँ पे, फिर नहीं जा पाए, और अभी प्राइस यहाँ पे है इस सपोर्ट के आसपास।
तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। इस रेंज को ब्रेकआउट दिया लेकिन ज़्यादातर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया। ये हालांकि बहुत पहले का चार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ब्रेकआउट अगर आपको पहचानना है, उसको पहचानने की एक ही सोल्यूशन है कि नौटंकी नहीं करना है, जाना है ऊपर। अभी जो चार्ट दिखाएंगे उसको देखते आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। टोटल नौटंकी नहीं करना, आपको एंट्री लेना है, हर हाल में आपको एंट्री लेना है। डब्लू बना, ब्रेकआउट हो, एंट्री ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो, ऐसे ऐसे अगर कर रहा है तो वो ब्रेकआउट नहीं है। वो ऐसे ऐसे बहुत टाइम करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो इस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा रिट्रेस करके निकलना चाहिए, या फिर रिट्रेस ना करे तो भी चलेगा, रिट्रेस ना करके भी निकलते हैं कभी कभी। तो ये होता है ब्रेकआउट। नौटंकी करे तो तुरंत उस ट्रेड को काटो, एग्जिट मारो। और नौटंकी आपको दिखेगा, नौटंकी दिखता है मार्केट में, जैसे रिलायंस का दिखाया, एकदम सिंपल। फिर और एक बात दिखाता हूँ, देखो रिलायंस में अगर ये ब्रेकआउट होता, ये अगर ब्रेकआउट होता तो ये ब्रेकआउट है तो ये नौटंकी नहीं है, ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है। ये ब्रेकआउट है तो ये क्या नौटंकी नहीं है? तुरंत निकलो वहाँ से। स्टॉप लॉस के पहले ही आप निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस का भी वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, सेंस अगर आपको मिल गया, क्योंकि ये कंप्लीट नॉलेज जब आपको यहाँ पे भी, तो आपको यहाँ पे आपको नहीं पता था कि ये गोरिल्ला बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता था कि गोरिल्ला में करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये नौटंकी कर रहा है, तो तुरंत वहाँ से निकलो, स्टॉप लॉस का इंतज़ार मत करो। बस इतना ही सिंपल। क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ऐसे ऊपर ऊपर नॉलेज होने से ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए बोलता हूँ सब चीज़ों को देखो। इन डेप्थ जब नॉलेज होगा आपको, तब जाके ये देखते ही चार्ट पे, मैं एक वीडियो बनाया था ना चार्ट की भाषा, वो चार्ट की भाषा सब यही है, देखते ही आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो आप जाके वो चीज़, मैं देशी चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ देखिए। वो कुछ नहीं, एक पिक्चर है, ये एकदम सब लोग जानते हैं, ये सब लोग डेली करते हैं इस चीज़ के ऊपर। आप सब लोग जानते हो, ये रेलवे का एक गेट है जो क्रॉसिंग है। इस गेट पे क्या हो रहा है, ट्रेन आ रही है यहाँ से या ट्रेन गुजर रही है और गेट पड़ा है, लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जब ट्रेन चली जाएगी उसके बाद गेट ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सोचने की ज़रूरत है आपको नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिचुएशन ये होगा दोस्त, मतलब जो जिधर से जगह मिले जिसको, वो उधर से जाने की कोशिश करेगा। बाइक सबसे पहले जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऑटो रिक्शा जाएगा, और जैसे बड़े बड़े गाड़ी है वो लार्ज, मतलब लोडेड कार, वो थोड़ा सा वेट करके धीरे धीरे चलता है। लेकिन पहले ऐसे ही होता है, हर रोज़ होता है, हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग इतना बिजी है, जो बिजी नहीं था वो भी बिजी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इस सिनारियो को या इस सिचुएशन में परे नहीं हो ऐसा कोई आदमी इंडिया में है? ये टाटा बिरला की बात छोड़ो, अंबानी की बात छोड़ो, आम आदमी, हम जैसे आदमी ये चीज़ को फेस नहीं किए हो कभी। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ मार्केट पे हो रहा है दोस्तों। ब्रेकआउट होगा तो ऐसे होगा, ये एकदम सामने से ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐसे रुकेगा, ब्रेकआउट होगा ऐसे भागेगा, सब ऐसे भागेगा, कोई रुकने का कोई गुंजाइश ही नहीं। रुकेगा तो झोल है, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, रुकेगा तो झोल है, नौटंकी करेगा तो झोल है। तो ब्रेकआउट ऐसे ही होगा दोस्तों। ये सिंपल भाषा, देशी भाषा में एकदम आपके दिमाग में घुसे रहेगा ये चीज़ जो मैं आज शेयर किया हूँ। इतने सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। मैं लाइफ के साथ मार्केट को रिलेट करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो इस चीज़ को मैं, आप लोगों के जो रिक्वेस्ट है, आप लोगों के जो डाउट्स है, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं ये पिक्चर ढूंढ के गोल से निकला हूँ।
और आशा करते हैं जब भी आप ये ब्रेकआउट की बात आपके दिमाग में आएगा तब आपके दिमाग में ये पिक्चर आएगा और आप समझ जाओगे ब्रेकआउट क्या है। और आगे इन फ्यूचर आपके लाइफ में कभी भी ब्रेकआउट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मार्केट के रिलेटेड, है ना, इतना ही सिंपल। ठीक है, ये चीज़ एकदम दिमाग में भर लो। तो अभी बात कर लेंगे जो ब्रेकआउट का मैजिक चार्ट था वो उसके बारे में। देखो ब्रेकआउट का जो चार्ट यहाँ पे है ये कैडिला के है, उसी चीज़ के ऊपर जो जो वीडियो मैं 2 दिन पहले बनाया था, इसका चार्ट बहुत ही अच्छा बन रहा था, इसलिए मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था और उसका 10% रिटर्न 2 दिन में आपको मिल गया। देखो दोस्तों, ये एक इसका रेंज तो है ही, रेजिस्टेंस का रेंज, और यहाँ पे देखो एक लार्ज ग्रीन कैंडल है। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो चार्ट पे खोल के देख लेना, मैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हूँ। तो ये रेंज इन्होंने काट दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्विंग हाई कहाँ है, ये हाई या फिर ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 1 पे जाके थोड़ा सा रुका, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पे जाके थोड़ा सा रुका, लेकिन नौटंकी नहीं की और नीचे आने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा रिट्रेस किया लेकिन नीचे आने की कोशिश नहीं की। तो ये हो जाता है ब्रेकआउट। आप अगर यहाँ पे लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस आएगा ही नहीं। आप बोलते हो ना कि कैसे पहचानने का कोई मतलब ऐसा कोई जादू नहीं है। आप ट्रेड में बराबर से घुसो, आपको पता चल जाएगा, बस सेंस ऐसा हो जाएगा। जैसे चीज़, जैसे एक कार मैकेनिक के पास आप अगर जाते हो तो कार को चलाते ही पता चल जाता है उन लोगों को कि कार में प्रॉब्लम क्या है। आप जिस चीज़ पे माहिर हो, आप जैसे ऑफिस में अगर काम करते हो, आप जो डिपार्टमेंट में काम करते हो, उस चीज़ का जो नॉलेज आपके पास है वो दूसरे किसी फ्रेंड के पास है ही नहीं, है ना। उस चीज़ पे आप माहिर हो सकता है आप 10-20 साल उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो, उस चीज़ के ऊपर टाइम आपने दिया है, तो उस चीज़ के ऊपर आप एक्सपर्ट एक 100% हो जाओगे, है ना। अभी देखो आज का वो 15 मिनट चार्ट, आज 9 अप्रैल। फर्स्ट देखो एक जो रेंज था, यस्टरडे का जो रेंज था, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि यस्टरडे रेंज के ऊपर ये स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। यस्टरडे का जो रेंज था उस रेंज को फर्स्ट कैंडल ने, बिग कैंडल ने बहुत ही अच्छा से काटा है। तो इसके ऊपर आपका एंट्री था क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट है और वहाँ पे भी नीचे आपका लार्जर टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ के ऊपर देखो प्राइस जा रहा है। रिट्रेसमेंट तो थोड़ा सा किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया। स्टॉप लॉस की तो कोई बात ही नहीं, देखो जा रहा है। बिग कैंडल बना है, बिग कैंडल से हमेशा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता ही है, जा रहा है। देखो फिर ऊपर जाके 2 कैंडल आया बस, फिर ऊपर जाके चल रहा है। ये होता है ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता दोस्तों तो मैं आपको ये कह दूँ कि ये बिग कैंडल होगा, ये उसके बाद ऐसे 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 करके नीचे आ जाता, या फिर ऐसे ऐसे करके एक थोड़ा सा बाउंस देके फिर नीचे आ जाता। यहाँ पे भी अगर ये नौटंकी करता इस एरिया पे तो क्या करता, ये यहाँ पे धीरे 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 करके नीचे ऐसे आ जाता, लेकिन देखो आया ही नहीं क्योंकि इसका नियत में है नहीं वो, ये ब्रेकआउट वाला दिन है इसका। तो कोई भी चार्ट ढूंढो आपको यही मिलेगा। नौटंकी देखते ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल रेड बना ये नीचे आएगा, नहीं, 2 कैंडल नीचे आ सकता है क्योंकि ये लार्ज कैंडल बन गया, और लार्ज कैंडल बनने के बाद रिट्रेसमेंट तो होता ही है, आप लोग जानते हो। तो ये चीज़ वही है कि आपको यहाँ से ये रुका नहीं, और इसका जो जूम आउट करके जो चार्ट दिखाया था वहाँ से भी वो रुका नहीं, और हमने जो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था वहाँ से भी वो रुका नहीं। नेक्स्ट एकदम रेजिस्टेंस के पास, वो 500 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया। बस टारगेट हिट 2 दिन में 10%, और क्या चाहिए आपको बोलो। इस चीज़ को अगर आप सही तरह से सही ढंग से सीख लेते हो, और 10% छोड़ो, अगर आपको 2 दिन में 5% मिल रहा है तो सालाना हिसाब करो, आपको नौकरी छोड़ देने की नौबत आ जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, है ना। लेकिन होना चाहिए आप में वो प्रैक्टिस, होना चाहिए आपके वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं एकदम क्लियरली और जैसा देसी भाषा में हो सके, आसान भाषा में हो सके, लाइफ के साथ
रिलेट करके जो हो सके ऐसा वो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। तो वीडियो पे अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर कैसा लगे। और दोस्तों ये मतलब बार बार देखो इस चीज़ को। लर्निंग पे अर्निंग का जो एपिसोड होता है बहुत ही प्रीमियम नॉलेज इसमें शेयर होता है, और ये बहुत दिन बाद आ रहा है और आपके रिक्वेस्ट से आ रहा है, और बढ़िया चीज़ लेके इस बार वीडियो है। इस एपिसोड को याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। कल वो वीडियो आएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो पैटर्न स्ट्रैटेजी है उस पैटर्न स्ट्रैटेजी के ऊपर कल वीडियो आएगा, नए से पैटर्न लेके हम ज़रूर आएंगे। और नेक्स्ट वेबिनार के अनाउंसमेंट भी कुछ दिन बाद हो जाएगा, लगभग अभी काम चल रहा है, तो वो आशा कर रहा हूँ इस बार स्विंग के ऊपर कुछ करने की। तो देखते हैं कि फाइनल अनाउंसमेंट तक आपको वेट करना है। फाइनल अनाउंसमेंट के बाद तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।